नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। असम और बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक असम की 39 सीटें हैं और बंगाल की 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज असम के 345 और बंगाल में 191 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका फैसला आज जनता को करना है। दोनों ही राज्यों में वोटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही मतदाता भी अब अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। दूसरा चरण कई मायनों में महत्वपूर्ण। असम की 39 सीटें और पश्चिम बंगाल की 30 सीटें हैं। 4 जिलों की 30 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरों के साथ ही तमाम अपडेट भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इन चुनावों का मतलब क्या है, पश्चिम बंगाल में आखिर इस बार की लड़ाई किस तरह से दिलचस्प है, पिछली बार के विधानसभा चुनावों से इस बार क्यों आखिर लोगों के भी मुद्दे अलग हैं और क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। और दीदी क्योंकि पूरी तरह से आश्वस्त इन चुनावों में, तो उनके आश्वस्त होने को लेकर उनके इस कॉन्फिडेंस पर जनता किस तरह से मुहर लगाएगी, ये तमाम चीजें जो हैं वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मेरे साथ अलग अलग जगहों से नंदीग्राम, करण भी चूंकि आज है, नंदीग्राम पर भी वोटिंग हो रही है, तो वहां से मेरे साथ रवि त्रिपाठी, पूजा मेहता और विशाल पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। असम में भी आज 39 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, तो मनीष शुक्ला वहां से हमें अपडेट देंगे और साथ ही मेरे साथ शंभुनाथ शुक्ला जी और राज बिहारी जी भी जुड़े हुए हैं। पहले ग्राउंड पर चल लेते हैं रवि त्रिपाठी, क्योंकि आप वहां हैं जहां थोड़ी देर में कहा जा रहा था कि 7 बजे के बाद पहुंचेंगे वहां पर शुभेंदु अधिकारी वोटिंग के लिए। तो क्या अपडेट है, कितने बजे वो पहुंच रहे हैं वोट करने? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि शुभेंदु अपने दफ्तर से जहां रुके थे रात में वहां से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त इसी रास्ते से, चूंकि तमाम लोगों को भीड़ दिखाना चाहूँगा, ये भीड़ देखिए, पीछे भीड़ हमारे है, छत पे देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चे देखिए, ये भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ऊपर बच्चे, ऐसा लग रहा है कि पवेलियन है, तो यहाँ सब लोग बच्चे ऊपर इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं अलग अलग जगह लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त शुभेंदु यहाँ आएंगे और मतदान करेंगे। और चूंकि मीडिया भी बहुत है इसलिए लोग ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। भाई, क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इंतजार कर रहा है बहुत। तो खेला होगा, क्या होगा? खेला होगा आराम से। कौन करेगा खेला? खेला शुभेंदु करेगा। शुभेंदु करेगा खेला। कौन खेला करेगा इस बार? शुभेंदु करेगा। क्या आप लोग मतदान कब करेंगे भाई? आधा घंटा बाद आएगा तभी। उसके चुनाव को लेकर कितना उत्साह है आप में? उत्साह उतना ज़्यादा नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कोई बहुत शांति है। यहाँ उतना खेला भी नहीं होगा, वो शांति से वोट हो जाएगा। क्या मतलब शुभेंदु के पक्ष में आप हैं? तो हम उसी के पास है अभी तक, तो ऐसे ही बस शुभेंदु के साथ हैं और ये कह रहे हैं खेला होगा, लेकिन शुभेंदु करेगा खेला। इसी तरह तमाम लोग हैं। आपने वोट डाला कि नहीं डाला? वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला? किसकी सरकार चाहिए? दादा की चाहिए। दादा की चाहिए, दीदी की नहीं चाहिए ना। दादा की चाहिए, दीदी की सरकार नहीं चाहिए। देखिए खुल के ये भी मतदान करके आए हैं। आपने अंकल जी मतदान किया, दिखाओ वोट, दिखाओ वोट कहाँ किया? वोट कर दिया आपने? क्या सोच के वोट किया? कैसी, किसकी सरकार चाहिए? गुड सरकार। गुड सरकार। गुड सरकार। देखिए, लोग अपने अपने पत्ते खोल भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी खोल रहे हैं, तो इसका मतलब माहौल लगभग सज चुका है। और जो खेला होवे नारा है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि खेला होवे का जो एपी सेंटर कहा जाए यही नंदीग्राम है और खेला होवे का नारा देने वाली ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में मौजूद है। तो आज जबरदस्त यहाँ खेला होने वाला है। ये आपको एक तरह का टेलर दिखाया मैंने। और देखिए, अभी दिन भर चलेगा, दिन भर ममता बनर्जी भी कहीं कहीं निकलेंगे और यहाँ से शुभेंदु अधिकारी भी मतदान करने के बाद तमाम उन जगहों पर जाएंगे जहाँ उनको डर है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग मतदान में बाधा डाल सकते हैं। क्योंकि नंदीग्राम का रण है, ये सबसे ज्यादा चर्चित सीट ये रही है। नंदीग्राम का संग्राम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के लिए ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि कांटे की टक्कर दीदी वर्सेस दादा यहां पर हुआ है। तो नंदीग्राम में बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए निकल भी रहे हैं। आपको हमारे सहयोगी विशाल पांडे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले नंदीग्राम में मतदान शुरू हो चुका है और सुबह के वक्त ही आप देखिए यहाँ पर नंदीग्राम की जो जनता है वो लाइनों में लग गई है अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए। जितनी लंबी लाइन आपको पुरुषों की दिखाई देगी, उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं की लाइन यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। तो पूरे देश की निगाहें आज नंदीग्राम पर ही हैं। लंबी लाइन आप देखेंगे यहाँ पर। काम छोड़कर पहले मतदान। नंदीग्राम विल डू द जस्टिस। अच्छा, न्याय करेगा। देखिए, ये कह रहे हैं नंदीग्राम विल डू द जस्टिस, नंदीग्राम न्याय करेगा। और नंदीग्राम में वो सब कुछ हुआ है क्योंकि नंदीग्राम
से ही ममता बनर्जी ने लेफ्ट शासन के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन की पूरा उनके साथ हुआ करते थे उस आंदोलन में, अब उनके खिलाफ हैं और उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल नंदीग्राम में ही चंडी पाठ करते हुए ममता बनर्जी नजर आई, अपना गोत्र बताते हुए नजर आई हैं। ममता बनर्जी यहां पर बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगा रही हैं, खुद को बंगाल की बेटी बता रही हैं। तो शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो भूमिपुत्र हैं, ममता दीदी को वो बाहरी बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का वक्त चला गया है, अब ये जनता की बारी आ चुकी है। नंदीग्राम के 2.5 लाख मतदाता आज ये तय करेंगे कि यहाँ से कौन जीतेगा और सबकी किस्मत, सबका रिजल्ट ईवीएम में बंद होता चला जाएगा एक एक वोट के साथ। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नंदीग्राम। तो तमाम दावों और वादों के बीच जनता तय कर चुकी है कि उन्हें आखिर किसे चुनना है। तो चलिए सीधे आप पूजा का भी रुख कर लेते हैं। पूजा, अब तो चूंकि लोगों की कोशिश ये होती है कि सुबह सवेरे निकले घर से और सबसे पहले ये काम निपटा दें, क्योंकि ये उनका अधिकार है, ये उनकी ड्यूटी भी है, उनका फर्ज भी है। तो आप जरा तस्वीरें दिखाइए पोलिंग बूथ पर किस तरह की हलचल दिख रही है। देखिए, मैं अभी फिलहाल हूँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के रियापाड़ा के घर के बाहर। ये वही घर है जहाँ पर ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए जो है भाड़े पर लिया है, रेंट पर लिया हुआ ये घर है 1 साल के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव के बाद भी वो यहाँ आती रहेगी। सुरक्षा घेरा हम आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को यहाँ पे तैनात किया गया है। घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको एक अहम इंफॉर्मेशन दे दूँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज उत्तर बंगाल जाना था चुनाव के बाद, क्योंकि मतदान जो है 6:30 बजे तक चलना है और उसके बाद उनको चुनाव प्रचार के लिए उत्तर बंगाल जाना था। लेकिन अपने शेड्यूल में चेंजेस करते हुए मुख्यमंत्री जो है आज यहीं रहेंगी, नंदीग्राम के घर पर ही रहेंगी और फिर कल जाकर उत्तर बंगाल जाके चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन सबसे अहम बात बता दूं कि आज जो है नंदीग्राम ही तय करेगा बंगाल की आगे की दिशा और दशा, और नंदीग्राम के ही लोग तय करेंगे कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साथ ही किसी एक राजनेता का भाग्य खुलेगा और एक राजनेता का भाग्य जो है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि यहीं से जो है एक दूसरे को चुनौती दी है शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी ने। शुवेंदु अधिकारी पहले कह चुके हैं कि वो ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराएंगे, अगर नहीं हरा पाते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी बेहद कॉन्फिडेंट शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में उनको चैलेंज देने पहुंची हैं। अपनी ट्रेडिशनल सीट भवानीपुर सीट जहां से वो अभी तक जीतते आई है वो छोड़कर वो यहाँ पर आई है। तो कुल मिलाकर जो है शिरीन, ये कॉन्टेस्ट जो है बेहद क्लोज होने वाला है और बहुत ही जो है क्लोज फाइट होने वाली है और ये नेक टू नेक है, क्योंकि नंदीग्राम में अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, ये मैं पूजा आपके पास आती हूं। बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। नंदीग्राम के नंद नायकबर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं शुवेंदु अधिकारी, क्योंकि नंदीग्राम से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए बूथ नंबर 76 में शुवेंदु अधिकारी मतदान करेंगे और पोलिंग बूथ पर वो पहुंच भी चुके हैं। नंद नायकबर प्राथमिक स्कूल बीजेपी प्रत्याशी हैं शुवेंदु अधिकारी। कांटे की टक्कर ममता बनर्जी को वो दे रहे हैं, चुनौती भी उन्होंने दी है ममता बनर्जी को और अपना वोट डालने के लिए वो सुबह सवेरे पहुंच गए हैं। बूथ नंबर 76 पर शुवेंदु अधिकारी अपना वोट कास्ट करेंगे। नंदीग्राम के ही नंद नायकबर प्राथमिक विद्यालय में ये बूथ नंबर 76, जहां पर शुवेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं। रवि मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं, चलिए रवि के पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। नंदीग्राम के नंद नायकबर प्राथमिक विद्यालय, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई थी कि वो सबसे पहले वोट डालने पहुंचेंगे 7 बजे, लेकिन अभी 7:45 बजे बज रहे हैं और वो पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। विशाल जो कि नंदीग्राम में ही है, विशाल, इस बार हमने देखा कि इस चुनावों में बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो अमूमन पश्चिम बंगाल के चुनावों में हम नहीं देखते थे, चाहे वो टीएमसी को देखकर कर लें या फिर बीजेपी जिस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति बदली। लेकिन बात आज जनता की होगी, क्योंकि दिन जनता का है। आप उनसे लगातार बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, अगर वो अपने घर से निकल रहे हैं पोलिंग बूथ तक जाने के लिए तो क्या सोचकर, किन मुद्दों पर उनका ध्यान है? देखिए शिरीन, एक सत्ता विरोधी लहर तो बंगाल में जरूर देखने को मिली है, क्योंकि हम पिछले 2 महीने से बंगाल में लगातार घूम रहे हैं। 10 साल से ममता दीदी की सरकार है, कोई भी सरकार होती है तो उसके खिलाफ जनता का एक पक्ष जरूर रहता है। अच्छा विशाल, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें। शुवेंदु अधिकारी का जिक्र हम कर रहे थे, वो पहुंच गए हैं
और अपना वोट अब कास्ट करेंगे पोलिंग बूथ 76 जो कि नंदीग्राम के ही नंद नायक बर। हाँ देखिए शुभेंदु अधिकारी पीछे हैं और ये देखिए बाइक पर बैठकर उन्होंने मतदान कर दिया है। मतदान करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और ये देखिए मीडिया ने उनको घेरा है किस तरह से। हमने जब उनको सबसे पहले पकड़ा था, जब वो गाड़ी से आए थे तो उन्होंने सबसे पहले विक्ट्री का साइन दिखाया और जब मैंने पूछा कि क्या दादा खेला होवे नंदीग्राम में, तो उन्होंने बोला नहीं खेला नहीं विकास होवे। तो ये क्लियर कट उनका नारा है कि जो विकास होवे प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है आपको चुनाव में? इस बार परिवर्तन का असली परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए होगा। इस तरह से शुभेंदु अधिकारी बात कर रहे हैं मीडिया से, लेकिन जितनी भीड़ है उसमें उनके पास पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जो जी न्यूज से उन्होंने बात की, जी न्यूज के माइक पे बात की, सबसे पहले उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया और साथ साथ उन्होंने कहा कि खेला नहीं विकास होवे इस बार। और यही बात यहाँ के लोग, खेला होवे या विकास होवे? विकास होगा, विकास होगा। ओके भाई खेला होगा या विकास होगा? विकास होगा। खेला होगा विकास होगा? विकास होगा, विकास होगा। क्या होगा? জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। কোনো কথা হবে না নন্দীগ্রামের বুকে। জয় শ্রীরাম ছাড়া কোনো কথাই হবে না। করছে ভাঙা পায়ের নাটক করছে। হ্যাঁ, যাদের পাকা বাড়ি, যাদের গাড়ি বাড়ি আছে তাদেরকে সব দিয়েছে, আমাদের ঘর উড়ে গেছে। যা যেতে বলেছি আমরা চলো বলছে दादा दीदी, দাদা দাদা জয় শ্রীরাম দাদা জয় শ্রী दादा। देखिए इस तरह की भीड़ है और शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकलने वाले हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे। शुभेंदु अधिकारी यहाँ से बाइक से निकलेंगे और देखिए इस तरह से मारा मारी है जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पकड़ना यहाँ रास्ता बहुत सकरा है। तो इसमें कोशिश करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी से हम बातचीत कर पाएँ। और तस्वीर देखिए, ये देखिए तस्वीरों में शुभेंदु अधिकारी किस तरह से निकल रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकलकर बाकी जगहों पर जाएंगे। इसी बाइक से वो निकलेंगे। ये देखिए शुभेंदु अधिकारी को तस्वीर में शुभेंदु अधिकारी यहाँ से बाइक पे निकल चुके हैं। दादा क्या विकास हो गए? शुभेंदु अधिकारी इस बाइक से निकल गए हैं और जगह जगह यहाँ से निकलकर कहाँ तक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये निकलेंगे और पूरे विधानसभा में इसी तरह से घूमने वाले हैं। तो देखिए शुभेंदु अधिकारी और जो लोगों में कहीं ना कहीं क्रेज है उनको लेकर, ये क्रेज है। देखिए शुभेंदु अधिकारी गाड़ी से उतरे और पैर छू रहे हैं। देखिए माता बुजुर्ग महिला के पैर छुए, उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। देखिए ये देखिए लोग चूम रहे हैं, उनको गले लगाकर उनको चूम रहे हैं। ये नंदीग्राम के लोगों का आशीर्वाद है। क्या दादा इस तरह से ये जबरदस्त आशीर्वाद, क्या लोगों ने आशीर्वाद दिया? सब माँ की है। और ये आशीर्वाद मिल रहा है आपको? नंदीग्राम की जनता नंदीग्राम का आशीर्वाद मिल रहा है और माँ है और सब माँ एक ही है। तो जगह जगह रास्ते में उतरते हैं, उतर के लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और इसी तरह से ये आज दिन भर नंदीग्राम में माहौल रहने वाला है। देखा आपने तस्वीरों में किस तरह से शुभेंदु अधिकारी गाड़ी से उतरते हैं, जो माताएं होती हैं उनके पैर छूते हैं और कैसे चूमते हैं उनको लोग। उनको चूमते हुए शुभेंदु अधिकारी का जो गाड़ी है बाइक पर बैठे हुए आगे देखिए लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत हो रहा है। और तमाम लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हों, सब में एक जोश है। तो शुभेंदु अधिकारी और सिक्योरिटी के लोग उनके साथ देखिए किस तरह से भाग रहे हैं उनके पीछे। तो ये गाड़ी का स्थिति है और दिन भर आज नंदीग्राम में इसी तरह का जो है आपको तस्वीर देखने को मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी आगे भागते हुए बाइक पर जा रहे हैं, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे जहां तक उनको दिखा सके। तो ये तस्वीर आप देखते रहिए जी न्यूज़ पर। लगातार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आए और उस तस्वीर को दिखाए, क्योंकि ये देखिए शुभेंदु अधिकारी बाइक पे ही। इसके बाद जाके कहाँ से वो गाड़ी पकड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए शुभेंदु अधिकारी रुके यहाँ पे, रुक कर अलग जगह जगह पे रुकते हैं, लोगों को देखते भी हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, इसलिए उनको उत्साह बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं, रुकना, उनको इशारा करना, उनको धन्यवाद देना है। यहाँ देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और नारे के साथ साथ लोग यहाँ से शुभेंदु अधिकारी का कहीं ना कहीं स्वागत भी कर रहे हैं और उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। तो ये दौड़ने का माहौल जो आपको ये आमतौर पे चुनाव के दिन नहीं दिखता है, लेकिन आज ये तस्वीर दिख रही है, क्योंकि आज कार से नंदीग्राम को कवर करना मुश्किल है। इसलिए हमारे मीडिया के तमाम साथी ने भी बाइक कहीं ना कहीं ले ली है, स्कूटी या बाइक पे वो लोग यहाँ से निकल कर इसको कवर कर रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी देखिए बाइक से यहाँ रुके, फिर से शुभेंदु अधिकारी रुके हैं यहाँ पे और रुक कर यहाँ से जो उनके सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी बाइक पे हैं। और ये नज़ारा आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कार से फॉलो करना शुभेंदु अधिकारी को मुश्किल है। खुद भी वो बाइक पर है और उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी जो है
वो भी बाइक पर सवार होकर निकल गए। ये रास्ता है, यहाँ से आगे निकल गए। आगे आगे ऑफिस है, वहाँ पे जाएंगे। कहाँ ऑफिस है? और सामने में जो बड़ा रास्ता है, कनेक्टिविटी है वहाँ पे, वहाँ तक मेन जाएंगे। रास्ता है, वहाँ पे मिलेगा। आप लोग बहुत खुश हैं आज? ओके फाइन, एकदम 100% खुश है। लग रहा है आपको कि यहाँ शुभेंदु जीत जाएंगे? 100% 100% कंफर्म है। कंफर्म है? ओके। ये कंफर्मेशन देखिए आप, तुम्हारे रास्ते में जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, क्या दादा निकल गया? चाहिए दीदी 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 चाहिए? हमरा दीदी चाहिए। आपको कौन चाहिए, दादा या दीदी? दीदी। तो अलग अलग लाइन है, लेकिन देखिए इस तरह से काफिला उनका यहाँ से निकल गया है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, यहाँ से तक जाएंगे, जो बताया जा रहा है कि जो ऑफिस है यहाँ पे पार्टी का ऑफिस, वहां जाएंगे शुभेंदु अधिकारी, और वहां से फिर निकल के अलग अलग इलाकों में, चूंकि कहा जा रहा है कि बूथ में गड़बड़ी हो सकती है, तो देखिए एजेंट नहीं है, सो ज्यादा बूथ में आसपास कोई पकड़ ही नहीं है, कोई पकड़, मुख्यमंत्री कोई पकड़ नहीं। आप कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई पकड़ हो गया। क्या कहीं पर रोका जा रहा है वोट देने से, ऐसा भी कुछ जानकारी मिली है? अभी तक सिचुएशन ठीक ही है, और वो एक बूथ में मशीन का गड़बड़ी हुआ। मशीन का गड़बड़ी हुआ है? अच्छा, कोई और मतलब कोई आपको सिस्टम से समस्या नहीं, मशीनरी की समस्या नहीं है? अब तक सब आधा घंटा हुआ। अभी आधा घंटा हुआ है, लेकिन आपने कहा विकास मुद्दा है, तुष्टिकरण की बात आज आपने नहीं कही। आज आपने कहा कि विकास मुद्दा है। ना, तुष्टिकरण तो हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ ही वोटिंग हो रहा है। अच्छा, साथ में लोग का उम्मीद विकास को लेकर है। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी वोट कास्ट करने अपना पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें काफी दिलचस्प है। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए वो आगे निकले, बाइक पर वोट डालने आए थे, और जैसे रवि बता रहे थे रास्ता बहुत संकरा है, तो खुद भी और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो भी सारे बाइक पे थे। लेकिन इस बीच जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, और ये देखिए लोगों से वो मिले, उन्होंने पैर छुए और वहां पर उनको आशीर्वाद मिला, लोगों ने गले लगाया, उनको चूमा तक, और मिलते हुए ही वो आगे बढ़े हैं, वोट कास्ट करने पहुंचे, और उसके बाद विक्ट्री का साइन, फिर लोगों के बीच आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े शुभेंदु अधिकारी। तो तमाम तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाएंगे, क्योंकि आज बड़ा खेला होने जा रहा है पश्चिम बंगाल, और साथ ही असम की भी एक एक सीट का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.